हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे अभी तक पढ़ा है हमने। उसके अंदर होता क्या है, बीच के अंदर क्या होती है, हवा होती है, एयर होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है ना। इन दोनों चीजों को लेकर अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके अंदर पानी भर दूं, हो सकता है पेट्रोल भर दूं, हो सकता है डीजल भर दूं, हो सकता है कुछ सीट भर दूं, हो सकता है कुछ और भर दूं, मेरी मर्जी। मतलब मेरी मर्जी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ क्या रख सकता हूं मैं, मटेरियल रख सकता हूं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, मीडियम रख दूं। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके लिए मीडियम क्या था, वैक्यूम था। अब देखिए, दो चीज आती हैं, एक आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसके अंदर आपने पढ़ाई होगा, जब गुलाम सलूक किया था तो F इक्वल टू क्या आया था, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और के को क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं। तो जहां पर ये एप्सिलॉन नोट है, उस एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, ये थोड़ी बेसिक जानकारी मैं अभी दे दूं, फिर जब मैं डाइलेक्ट्रिक ही कराऊंगा, मतलब जब अपन रख देंगे डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो किस तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो सारी चीजें भी अपन देखने वाले। टाइम लगेगा उसमें थोड़ा। पहले ये समझिए कि ये जो एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट चेक कर लेना, वो आ जाएगी, यहां से देख लो क्या आ रही है, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, वो आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कोई मीडियम भर दूं, क्या कर दूं, कोई मीडियम भर दूं, जैसे कोई दो चार्ज है Q1 और Q2, और उन दोनों के बीच में क्या भर दिया, कोई मीडियम आ गया। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो उतना नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ठीक है ना। जैसे वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा लगता है, अब क्या हो जाएगा, फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन ये जो आ रहा है ना मीडियम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। को किससे डिफाइन करेंगे अपन, एप्सिलॉन एम से लिख देते हैं, कई बार बस जस्ट एप्सिलॉन एम से लिख देते हैं। अब देखो, अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो क्या करो, जो आपका वैक्यूम में फोर्स आ रखा है डिवाइड बाय क्या कर दो, जो मीडियम में फोर्स आ रखा है। ध्यान से देखिए, वैक्यूम और मैं मीडियम का फोर्स अलग अलग लिख देता हूं एक बार। तो वैक्यूम का कितना आएगा बोलो, वैक्यूम का आएगा आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतना आएगा। और यदि उनके बीच में क्या आ गया, मीडियम आ गया, तो अब परमिटिविटी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, परमिटिविटी। फोर्स तो बदलेगा ही बदलेगा, परमिटिविटी भी बदल जाएगी। तो आपका मीडियम में कितना आया, अब वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या लिख दो, एम लिख दो। ठीक है ना, एप्सिलॉन लिख दो या फिर एप्सिलॉन एम लिख दो, कुछ तो लिखो, बट लिखो एप्सिलॉन एम इनटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आई होगी। इन दोनों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। तो फोर्स वैक्यूम में डिवाइड बाय मीडियम का वो कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट बचेगा। ठीक है ना। और इस वाली चीज को बोलते हैं के, यही क्या बनता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला के नहीं है, ये तो अलग से जस्ट एक कांस्टेंट है। लेकिन ये जो वाला अपन के लिख रहे हैं ना यहाँ पर के, चलो मैं कैपिटल के लिख देता हूं। ये जो कैपिटल क्या है, वो क्या है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ऐसे होती है जैसे एयर या वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट एक होती है, क्योंकि वैक्यूम के लिए मीडियम वो इक्वल बन जाएगा, तो फोर्स उतना ही आएगा मीडियम के रेस्पेक्ट में। अब अगर उतना ही आ रहा तो K1 आएगा। लेकिन एयर के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस के की वैल्यू क्या आती है, थोड़ी सी ज्यादा आती है। के की वैल्यू क्या आती है, थोड़ी सी ज्यादा आती है, और आती है 1.001 करके ऐसे। ठीक है ना। हाँ, देखो फोर्स कम हो रहा है, मीडियम जैसे जैसे मीडियम आएगा फोर्स क्या होता जाएगा, कम। हाँ, एंड कुछ एक और भी हैं, जैसे अपन पानी रख देते हैं, कांच रख देते हैं, शीशा, और उसके अलावा क्या रख सकते हैं अपन, पेट्रोल रख सकते हैं, डीजल रख सकते हैं, आपका मिट्टी का तेल हो गया, कुछ भी रखो, मतलब मीडियम आना चाहिए बीच के अंदर। मीडियम आ गया, कोई मेटल आ गया, अगर मेटल हमने रख दिया तो फिर फोर्स कितना हो जाता है, वो कितना हो जाता है फोर्स, ये 0 हो जाता है। मीडियम के अंदर अगर मीडियम क्या आ गया, कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट आ गया तो फोर्स हो जाएगा 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिट। ये थोड़ी चीजें हैं, उनके बारे में बता दिया मैंने। तो ये समझ आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन क्या लिखेंगे, के से लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो के इज इक्वल टू कितना आया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट आया कि नहीं आया, आया ना, एप्सिलॉन एम। तो मीडियम का एप्सिलॉन एम कितना बन गया, के एप्सिलॉन नोट, कितना आया, के एप्सिलॉन नोट। मीडियम का जो परमिटिविटी है, मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी आ गई, मीडियम की परमिटिविटी के टाइम्स इनटू में, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज समझ आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक को पुट करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अपन क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को पुट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए,
जैसे ये कैपेसिटर अपने पास, ठीक है ना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसकी जो सी है, कैपेसिटेंस है, वो कितना आता है बोलो, वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों है, हम ए नहीं बदलने वाले, डी नहीं बदलने वाले। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए आया बिकॉज यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है या एयर है। एयर और वैक्यूम के लिए मैं सेम मान के चल रहा हूँ, बट एयर के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम का ज्यादा होता है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उनके बीच की डिस्टेंस के, तीसरा क्या था, मीडियम पे भी डिपेंड करता है ना। मैंने जब पहला लेक्चर था उसमें बताया था किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। वो इस तरीके से, अब अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं और इसके अंदर क्या भर रहा हूं, कुछ ना कुछ भर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो इसका कैपेसिटेंस है, और इसी के अंदर मैंने कुछ भर दिया, कुछ नहीं बदला है, डी नहीं बदला, और एक क्रॉस जो इसका एरिया है प्लेट का वो भी नहीं बदला मैंने। अगर ये दोनों ही चीज नहीं बदली, बट इसके अंदर एक चीज कर दी मैंने, कुछ ना कुछ भर दिया है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो इस मीडियम की, पूरे के पूरे मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, परमिटिविटी अगर मुझे निकालनी है तो कितना आएगा, के एप्सिलॉन नोट कर दो, कितना कर दो, के एप्सिलॉन नोट। अब यहां क्या आएगा, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा ए एप्सिलॉन एम, क्या बनेगा, ए मीडियम का आएगा ना, परमिटिविटी जो है किसकी आएगी, मीडियम की आएगी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी। अब ये इसके जगह क्या रख सकता हूं, के एप्सिलॉन नोट, तो क्या बन जाएगा, के ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। ध्यान से देखो, जो नया वाला सी डेस आया है वो क्या के टाइम नहीं आ गया क्या, देखो ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी क्या है, सी है ना, हाँ, तो नया जो कैपेसिटेंस आया है वो पहले वाले के कंपैरिजन में के टाइम्स हो गया, यानी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। इस डिवाइस की कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। मीडियम को रखते ही किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, और वो कितने टाइम्स करती है, के टाइम्स, है ना। अब अपने पास में दो केस है वैसे मेनली, बट और भी बहुत सारे केस अपन डिस्कस करने वाले जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत ही इससे रिलेटेड होने वाली है, आप बस देखते रहिए। याद क्या रखेंगे, याद ये रखेंगे कि अगर किसी में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, तो उसकी कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है। अब देखो, अपन डाइलेक्ट्रिक रखने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो, है ना, पहला क्या है, बाई डिस्टेंस डिवीजन। अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं, डिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। डिस्टेंस मतलब ध्यान से देखना, ये है एक कैपेसिटर, ठीक है ना। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। मैं मान लेता हूं कि जो ये d1 डिस्टेंस है, d1 डिस्टेंस है, इस इतने d1 डिस्टेंस में मैंने क्या डाल दिया, k1 डाल दिया, क्या डाल दिया, k1 डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इतने में। और अगली जो d2 डिस्टेंस है, अगली जो, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, या d2 में क्या डाल दिया मैंने, k2 डाल दिया। मैं देख रहा हूं मार्कर कहां है, ओके। तो अब अगली जो डिस्टेंस थी उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, d3 के अंदर क्या डाल दिया है, k3 वाला, कौन सा, k3। तो इसमें k3, इस तरीके से मैंने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ डाला हुआ है। इस तरीके से इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टोटल n पार्ट्स में। तो इसको dn नाम दे दूं, और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, kn डाल दिया। ओके कूल, समझ आई ये चीज। अब क्या होगा, अब इसकी नेट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखते हैं ना, तो फर्क किस चीज में पड़ता है, फर्क पड़ता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है ना। जैसे ही देखा, अभी देखा था, जो फोर्स आ रहा था वो चेंज हो रहा था। फोर्स का मतलब क्या, F बराबर क्यू ही तो है बेसिकली, तो क्यू तो सेम है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना मीडियम रखने के बाद में, वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अब क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। अगर इस वाले की बात करोगे उसमें कुछ और है, इसकी बात करोगे उसमें कुछ और है, इसकी बात करोगे इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और, क्योंकि हर एक में क्या है, मीडियम अलग अलग है। अगर मीडियम अलग अलग है, अगर मीडियम अलग अलग है, तो ये सारे के सारे कैपेसिटर क्या मान सकते हो, देखो हर एक को क्या मान सकते हो, एक कैपेसिटर। हर एक डाइलेक्ट्रिक को क्या मान लो, एक कैपेसिटेंस मान सकते हो। कैसे, जैसे ये है, ऐसे मानो कि ये जो है d1 का है, कितने का है, d1 का है। ओके सर, कितने का है, d1 का है। और इसके अंदर कितना डाइलेक्ट्रिक रखा है हमने, k1 का रखा है। ठीक है सर, ये चीज समझ आ गई मुझे। अगर k1 का रखा है तो हाँ, अब ध्यान से देखने वाली बात है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई मुझे। अब ये बेटा कि यहां से लेकर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, आया।
वैसे ही इसके अंदर और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो दोनों में सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब है ये सब के सब पैरेलल में तो नहीं है, क्या सीरीज में है क्या? देखते हैं। यहां अगर इसको चार्ज मिला, जैसे इसको चार्ज मिला, मान लेते हैं इसको मिला कितना, प्लस का क्यू चार्ज मिल रहा है, ठीक है ना, प्लस का क्यू मिल रहा है, तो इसके ऊपर कितना आएगा? माइनस क्यू। यानी ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाली ऐसी लाइन, जैसे ही मैं दूं तो इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस का चार्ज आ गया, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके ऊपर कितना आ गया? माइनस आ गया। अब इसके अगले के ऊपर, जैसे ये D2 वाला दिख रहा है ना, तो अगली पट्टी इधर आएगी ना, तो ये माइनस का हटेगा भी प्लस, बोलो यस और नो? यस सर, हटेगा, उतना ही हटेगा, क्योंकि कुछ तो था ही नहीं इसके पास। फिर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, इसके ऊपर क्या जाएगा? अपोजिट में माइनस आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो सीरीज में आ गए सारे, क्योंकि सभी के ऊपर क्या आ रहा है? चार्ज की वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहां से मैं मान सकता हूं ना कि अगला जो कैपेसिटेंस है वो कितने का है? वो D2 डिस्टेंस वाला है, और उसके अंदर क्या भरा गया है? K2। इसी तरीके से अगला जो है वो कैसे, सारे के सारे किस में बन गए? सीरीज के अंदर बन गए, ठीक है सर, बन गए, मजा ही आ गया। ऐसे सारे के सारे क्या आ गए? लास्ट वाला क्या आ गया? Kn आ गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि पहला का कैपेसिटेंस कितना है? C1, दूसरा कितना है? C2, तीसरा कितना है? C3, ऐसे करते करते ये लास्ट वाला आ गया Cn। सारे के सारे किस में आ गए? सीरीज में। तो सीरीज का सम तो करना आता ही है ना। तो यानी अगर जब जब क्या लगेगा? बाई डिस्टेंस डिवीजन होगा, तो उसमें क्या हो जाएंगे? सारे के सारे जो कैपेसिटेंस है वो किस में बदल जाएंगे? सीरीज में बदल जाएंगे। कुल मिला के क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अरे इक्विवेलेंट निकालना है ना मुझे, इसलिए ध्यान से देखिए, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में, ऐसे करते करते 1/Cn करना है। ध्यान से देखो, C1 कितना है? C1, बोलो बीच का डिस्टेंस कितना है? D। एरिया बदला क्या? अरे एरिया बदला क्या? एरिया नहीं बदला भाई। ध्यान से देखेंगे, देखो ये वाली प्लेट है ना, हाँ, इसके यहां तक क्या आ गया? वो हो गया K1, फिर यहां से यहां तक K2, फिर K3, फिर K4, ऐसे चल रहा है ना। हाँ, तो एरिया बदल रहा है क्या? एरिया तो बदल ही नहीं रहा, एरिया नहीं बदल रहा। इसका मतलब होगा C का A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ K1 भर दिया ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? K1 से। डिवाइड बाय क्या कर दो? बोलो बोलो, D1। इसी तरीके से C2 करेंगे तो उसमें क्या आएगा? K2। A बदला क्या? नहीं बदला, लेकिन D बदल गया, वो D2 में ही है, उतने से डिस्टेंस के लिए है, ठीक है सर। ऐसे करते करते अपन Cn भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Kn A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई Dn। कैसे? क्योंकि ये जो चीज है ना, अपन ये कर रहे हैं क्या, K से मल्टीप्लाई हमें हर बार करना है, A बदल नहीं रहा और D हर बार बदल रहा है। जितने के अंदर D है उतने के अंदर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसको क्या कर दूं मैं? रख देता हूं वैल्यू। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1। 1/C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो उल्टी हो जाएगी ना, उल्टा हो जाएगा। तो मैं इसको रख देता हूं D1 में A एप्सिलॉन नॉट K1। ऐसे ही हुआ ना? यस और नो? यही हुआ। अगर थोड़ा ध्यान से देखते हो तो अगर मैं इसको भी ऐसे भी रख सकता था ना, 1 में K1/D1। बोलो कोई समस्या थी? नहीं थी सर। अगला क्या था? 1/A एप्सिलॉन नॉट इनटू में ये क्या था? नहीं, इसको ऐसे क्यों रखता हूँ मैं? ऐसे रख देता हूँ, चलो। हाँ, D1/K1 और इसको रखता हूँ D2 में A एप्सिलॉन नॉट K2। फिर ऐसे करते करते लास्ट वाला Dn आएगा, क्या आएगा? A एप्सिलॉन नॉट Kn। क्या कॉमन आ रहा है? 1/एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया 1/A एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या बच गया? पहला आया D1 में K1 प्लस में, अगला क्या आया? D2 में K2, करते करते Dn में Kn। ये आया कि नहीं आया? बस अब मेरा काम हो चुका है। बस इसको क्या करना है? रिवर्स कर देना है, ताकि मेरे पास में क्या निकल जाए? नेट इक्विवेलेंट। यानी इसको 1/, मुझे C इक्विवेलेंट चाहिए ना, ये तो 1/C है, तो उल्टा करो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये क्या ऊपर चला जाएगा? तो A एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना एकदम सुंदर तरीके से लिख देता हूँ, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई। कुल मिला के हुआ क्या है? ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे मत समझो। ये क्या है? ये इसके साथ में क्या था? 1 के साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो ये 1 के साथ पूरे में डिवाइड में चला गया। पहले ही नहीं पड़ी बात। ध्यान से देखो, ये चीज जो लिखी हुई है कैसे लिखी हुई है? अब आपको क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो ये क्या है? ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना पूरा का पूरा, तो देखो C इक्विवेलेंट इधर चला गया, A एप्सिलॉन इधर चला गया, तो ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? डिवाइड में जाएगा। पूरा का पूरा जब डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा? D1 में K1 प्लस में D2 में K2 प्लस में सो ऑन करते करते Dn में Kn। ये ऐसे आएगा। हाँ, समझ में आएगी ना? ये क्या बना? A एप्सिलॉन नॉट में D1/K1 प्लस में D2/K2 प्लस में करते करते Dn/Kn। अब ध्यान से देखिए, ये जो कैपेसिटेंस है ना,
ये जो कैपेसिटेंस, इसका यूज करने वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले फॉर्मूले का क्या है कि जब भी अपन किसको डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, ये किसके डिवाइड किया गया, डिस्टेंस को, जैसे ही डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे किस में बन जाएंगे, सीरीज में, और जैसे सीरीज में बनेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, देखना, ठीक है ना। मैं याद करवाता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट तो है ना, डिवाइड बाई सबके सब सीरीज में ना, तब के बताओ d1 डिस्टेंस बट्टा k1, d1, अरे d1 में के अंदर कितना है k1 प्लस में, d2 के अंदर कितना है k2, ऐसे करते करते टोटल डिस्टेंस d लेके आनी है ना, तो d1 d2 d2 dn तक कर दिया हमने। अब हर एक जितने भी डिस्टेंस के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसका डिवाइड कर दो, जो डाइलेक्ट्रिक, जैसे d1 के अंदर कितना भरा हुआ है k1, d2 के अंदर कितना भरा हुआ है k2, ऐसे ही dn के अंदर kn, तो आज आपका आंसर ही आ गया, आ चुका है। ओके, अगला करूं मैं, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ध्यान से देखो, ये है ऐसे एक कैपेसिटर है, ओके, और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया है जिसकी थिकनेस है टी, कितनी है, टी है, टोटल सेपरेशन कितना है डी, और इनका जो एरिया है प्लेट्स का वो कितना है ए। हमें बताना है इसका नेट कैपेसिटेंस कितना बन चुका है, कितना बन चुका है। कुछ नहीं करना, सीधा सीधी बात है, क्या करना है, C इक्वल टू क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, ये वाली डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, ये इतने के अंदर क्या है, एयर है या वैक्यूम मान लो, तो वो वैक्यूम कितने के अंदर है बोलो, D माइनस टी के अंदर नहीं है क्या, D माइनस टी के अंदर क्या है, D माइनस टी के अंदर क्या है, एयर है। तो हमें टोटल डिस्टेंस D करनी है, D माइनस टी कर दिया और प्लस में टी कर दिया, बोलो कोई दिक्कत है क्या। देखो टोटल डिस्टेंस यहां पे हमने क्या करी है, डी करी है, d1 d2 ऐसे कर दी ना, तो ये वो एयर वाली डिस्टेंस है, वो कौन सी है, एयर वाली, कौन सी डिस्टेंस है ये, एयर वाली है ना, तो ये एयर वाली आ गई। डिवाइड बाई क्या करना है मुझे, 1, क्या करना है 1, 1 क्यों किया, 1 इसलिए क्या है ताकि इसके डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर सकें, डाइलेक्ट्रिक कितना है 1 है ना, जैसे k1 आ रहा है तो वो k1 d1 कितनी डिस्टेंस है, यहां पर एयर कितनी में है, एयर है भाई d माइनस टी में, और t के अंदर क्या है, बोलो बोलो, वो है k। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कुछ महानुभाव, अरे किधर गया मार्कर, हाँ गायब, बताओ, देखो देखो ऐसे याद रखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई जितनी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है डिवाइड बाई के कर दो, प्लस में जो बचा हुआ एयर है वो कर दो। नहीं समझ आई बात, टोटल डिस्टेंस तो मुझे डी बनाना है ना, टोटल डिस्टेंस मैंने डी ही बनाया है, इसके नीचे कितना है 1 है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड करना है, इसके नीचे कितना है के है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर के है भाई डी के अंदर। अब देखो ये कहां रखा हुआ है, ये कहां रखा हुआ है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये कितना आएगा। मान लो कि ये बीच में रखा हुआ है, या फिर यहां सटा के रखा हुआ है, या फिर यहां सटा के रखा हुआ है, या यहां बीच में रख दिया, या यहां बीच में रख दिया, कहां पर भी रखो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी इसको कहीं पर भी रख दो। तो एक नोट डाल देना यहां पे अच्छा सा, इसके बाद में नोट के अंदर क्या लिखोगे, लिख देना कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में कहीं पर भी रख दो, कैपेसिटी पे कोई फर्क, मतलब कैपेसिटी जो आने वाली है ना, मतलब कहीं पे भी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आएगी वो तो वही चेंज होने वाली है, हाँ ये वही आएगी, चाहे इसको कहीं पर भी रखो, ठीक है ना। ओके सर, ये चीज समझ आएगी। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से समझा दूं, इसके अंदर 3 कैपेसिटर बने, इसके अंदर 3 कैपेसिटर बने, कौन कौन से, पहला जो बना वो कौन सा बना C1, दूसरा बना वो C2 और तीसरा बना C3, और तीनों की तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, और जब जोड़ जाड़ के निकालेंगे तो यही आएगा। बस C1 के अंदर क्या है, k इक्वल टू 1 है, इसके अंदर भी क्या है, k इक्वल टू 1 है, और इसके अंदर k वाला भरा हुआ है, ठीक है ना। हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपको k गिवन होना चाहिए, गिवन नहीं था क्या, तो लिख लो इसका कितना है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ये निकालो, तो इसको कहीं पे भी भर दो, कोई समस्या है नहीं वैसे, ठीक है भैया, आगे बात समझ में, बोलो ओके सर। चलो कुछ एक क्वेश्चन कर ले फिर, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप उसको कनेक्ट कर पाओ तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाओ तो भी आप इसको लिख लेना, और जब करंट वाला चैप्टर पढ़ो V इक्वल टू आई आर, कुछ नहीं बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं वैसे भी बता चुका हूँ, जब अपन रेजिस्टेंस ऐसे में करने वाले तो ये चीज़ आप याद कर लो। V इक्वल टू कितना आता है आई आर, ये क्या होता है, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है तो करंट कितनी आती है, V इक्वल टू आई आर आता है, तो I इक्वल टू कितना होता है V अपॉन आर, बस इतना सा छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है,
मेरे पास में एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, और इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है, सी नोट है, सी नोट, ठीक है सर। मान ली हमने बात आपकी, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है, और जो एरिया है वो कितना है, ए है। और अब क्या है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, क्या है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, वी वोल्ट की। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, और उसको हमने फिल कर दिया इसके अंदर, ठीक है ना, इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर फिल कर दिया। अब इस डाइलेक्ट्रिक का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इस डाइलेक्ट्रिक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो दे रखा है रो, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो दे रखा है रो, ओके। बाकी और किसी चीज की जरूरत है नहीं। आपको ये बताना है कि इसके बीच में जो लीक करंट आएगी वो कितनी आएगी, लीक करंट, ठीक है ना, लीकेज करंट भी बोलते हैं इसको। हाँ, आपको क्या बताना है, लीकेज करंट कितनी आएगी, हिंदी बोलते हैं रिसाव धारा एक तरीके से, है ना। हाँ, अब आपको बताना है लीकेज करंट कितने आने वाले हैं, लीक करने वाली करंट। तो लीक करने करंट के लिए क्या चाहिए, I इज इक्वल टू चाहिए V अपॉन R। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है, बोलो, अरे बैटरी से कनेक्टेड है तो कितना लगेगा, V लगेगा, बस हमें तो R निकालना है। और R इज इक्वल टू कितना होता है, रो L बाई A होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता तो है सर। चलो इसके उधर रखो, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा, V अपॉन में कितना हो गया, आर की जगह रख दो रो एल ए, रख दो रो एल बाई ए, ऐसे ही हुआ ना, ये देख लो, मैंने आर की जगह रख दिया। अब देखो ये आ गया इतना, लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो क्या दिक्कत है, बोलो, तो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, ये डी है ना, हाँ, ये एल की जगह क्या लिखता हूँ, डी, क्योंकि यहाँ डी आपको गिवन था इसलिए। और वैसे रो एल अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, ये जो आर होता है ना वो कितना होता है, रो एल अपॉन में रो एल बाई ए होता है, ठीक है सर, ये समझा गया। हाँ, तो अगेन मैं कह रहा हूं कि आपने आर की वैल्यू इसके अंदर पुट करी और फिर एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किया। जैसे ही किया तो क्या बना, देखना ध्यान से, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी बना। अरे बना कि नहीं बना, ए एप्सिलॉन नोट, वो क्या बन गया, सी नोट, जो इनिशियल है, और सी नोट आपको पता है ना कितनी आएगी, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। ये तो बिफोर मीडियम है ना, जब मीडियम डाला ही नहीं है उससे पहले का कैपेसिटेंस है, तो वो आ गया। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, वी सी वी नोट अपॉन में रो एप्सिलॉन नोट, और ये आपकी लीकेज करंट है, यानी जो यहां फ्लो कर रही होगी वो करंट ना, ठीक है ना। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करें, ठीक है सर, करो। अगला जो क्वेश्चन है वो जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख। क्वेश्चन क्या था कि भैया ये दो प्लेट्स हैं इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, अब क्या किया हमने, इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये कौन सा वायर है, कंडक्टिंग वायर। ऑप्शन थे जो इसके, मतलब आपको बताना है कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको बताना था कैपेसिटी वही रहेगी या कुछ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज वाला नहीं था, या तो कैपेसिटी वही रहेगी, यानी ऑप्शन ऐसे थे, रिमेन्स सेम, दूसरा डिक्रीज हो जाएगी, तीसरा था क्या था, इनफाइनाइट हो जाएगी, और चौथा शायद नन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट देख लेते, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। ओके, तो आपका आंसर इसमें था इनफाइनाइट। क्या था, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गई। कैसे कैसे कैसे, वो कैसे इसलिए हुई भैया क्योंकि इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो कितना हो चुका है, जीरो। अरे दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया दोनों का पोटेंशियल इक्वल, दोनों का पोटेंशियल इक्वल तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ तो क्यू क्या होता है, Q बराबर होता है CV, तो C इक्वल होता है Q बाई V, और अगर V ही जीरो हो गया तो C कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब भी समझिए, आप जितना भी इसको चार्ज दोगे वो इधर खींच जाएगा पूरा पूरा, जितना भी चार्ज दो पूरा, यानी आप कितना भी चार्ज दे दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे कितना भी चार्ज दे दो इसको, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, वो सारा का सारा ले जा रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, पूरे चार्ज को स्टोर कर रहा है। स्टोर तो नहीं कहूंगा मैं इसको, पूरा चार्ज फ्लो कर गया, इसमें क्या कर गया, पूरा चार्ज फ्लो कर गया। बट आपको आंसर जो लिखना था वो क्या था, इनफाइनाइट ही आने वाला है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अगला क्वेश्चन कर ले फिर। अब दूसरा केस है, और दूसरा केस है बाई एरिया डिवीजन।
अब एरिया डिवीजन में क्या होगा, जैसे ये कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है ना, इसके अंदर हम एरिया को डिवाइड करेंगे, जैसे इतने से एरिया के अंदर भर देंगे हमने क्या, कुछ ना कुछ K1 भरेंगे, और जो ये एरिया आ रहा है वो कितना आएगा, A1 एरिया आ रहा है। फिर अगले के अंदर क्या करेंगे, अगले छोटे एरिया के अंदर क्या भर देंगे, जैसे A2 वाला एरिया है उसके अंदर क्या भर दिया हमने, K2 भर दिया। फिर उससे अगले में क्या भर देंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, हाँ, K3 भर देंगे अगले एरिया A3 के अंदर, ऐसे करते जाएंगे बस अपन का काम। क्या हो जाएगा, KN AN के अंदर पूरे के पूरे एरिया को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर बन चुके हैं वैसे, वो किस कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, पैरेलल में, पता लग जाता है। पहले थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास में नोटबुक है, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली प्लेट है ना, ये वाली प्लेट, इस वाली प्लेट के सामने एक और प्लेट है, वो तो ठीक है। अब क्या किया, जैसे ये वाला है ना, इसको हमने इतने को डिवाइड कर दिया है ना, इतने को जैसे ही डिवाइड किया तो इसके अंदर क्या भर देंगे अपन, एक और डाइलेक्ट्रिक, जैसे डाइलेक्ट्रिक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सामने वाली प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक आ गया, फिर एक और डाइलेक्ट्रिक आ गया, फिर एक और डाइलेक्ट्रिक आ गया, फिर एक और डाइलेक्ट्रिक। तो ध्यान से देखो, जो इसका एरिया है वो इतना सा ही लिया ना, डिस्टेंस जो थी वो तो पूरी की पूरी डी ले गया, डिस्टेंस जो है वो तो पूरी की पूरी डी ले रहे हैं, लेकिन एरिया अपन छोटा सा ही ले रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक क्या बन गया, एक कैपेसिटेंस बन गया। हर एक कैपेसिटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाली प्लेट है और एंडिंग पॉइंट ये वाली प्लेट है। अगर दोनों प्लेट हर कैपेसिटर का, ये वाला कैपेसिटर है ना, हाँ, इन कैपेसिटर का या इसका हर एक का स्टार्टिंग ये वाली प्लेट है, मैं प्लेट ए दे दूं नाम इसका, और इसका नाम दे दूं प्लेट बी। तो ए पे स्टार्ट और ये बी पे खत्म, और इसका मतलब था दोनों हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल अलग अलग होगा, बट इस पूरी प्लेट का तो सेम ही होगा ना, इस पूरी प्लेट का भी क्या होगा, सेम। अरे बोलो यस और नो, पक्की बात है, होगा। अगर सेम होगा, अगर सेम होगा, कंडक्टिंग है ना इसलिए सेम होगा। अगर सेम होगा तो हर एक जो कैपेसिटेंस आया, कैपेसिटर आया, वो किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। ये आएगा, जैसे मैं बोल दूं C1, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, C2। ये बहुत सारे से डिवाइड हो चुके हैं, इसके यहाँ से यहाँ तक के ही, ठीक है ना। ऐसे प्लेट बन गई ना पूरी पूरी, ऐसे C3, लास्ट वाला मैं बना दे रहा हूँ CN, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी प्लेट इस तरीके से, इस तरीके से बन गई, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं। C1 इज इक्वल टू कितना होगा, K1, अब A नहीं रहा, वो A1 हो गया, A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D, D में कोई फर्क नहीं आया है। C2 इक्वल टू कितना हो गया, K2, C2 इक्वल टू हो गया K2 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, D में कोई बदलाव ही नहीं है। इसी तरीके से लिख देते हो, CN इज इक्वल टू KN AN एप्सिलॉन नॉट N बाय D। तो सब के सब पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, सीधा सीधा एडिशन होता है कैपेसिटेंस का। वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस करते करते CN तक ऐड कर दो। C इक्वल टू C1 कितना है, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D प्लस में K2 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D करते करते KN AN एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D सब में सेम है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D बाहर रख लेता हूँ मैं, फिर आएगा K1 A1 प्लस में K2 A2 करते करते KN AN, क्यों लिखवा रहा हूँ मैं ये फालतू में, ठीक है, बट समझ गया ना। अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो सब के सब किस में बनने वाले हैं, पैरेलल में। अगर हम लेंथ को, यानी इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करने वाले हैं, तो कब किस में बनेंगे, सीरीज में। ध्यान से देखो, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे तक, ऐसे टिचक 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 टिचक, तो सीरीज में थे वो। अरे यहाँ से यहाँ तक जब ये वाला डिवाइड किया था ना हमने, ऐसे टिचक टिचक टिचक, तो वो किस में बन गए थे, ऐसे एक छोटा सा एक छोटा सा एक छोटा सा एक छोटा सा, ऐसे बन गया था ना, किस में बने थे, सीरीज में। और जब ऐसे डिवाइड किया तो देखो, ऐसे डिवाइड कर दिया, पैरेलल में आ गए, सारे के सारे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। मेरे ख्याल से ये वाली चीज आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड अपन को क्वेश्चंस करने है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको नोट कर लो फटाफट। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है ना, उसके 1/4 पार्ट में, 1/4 अबव वाले, ऊपरी 1/4 के अंदर तो हमने क्या भरा है, K1 भरा है, ठीक है। और नीचे वाला जो 3/4 है, ये किस में भरा है, 1/4 के अंदर, 1/4 एरिया में, और इसमें 3/4 एरिया के अंदर हमने भरा है K2। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो गया, दोनों के दोनों पैरेलल में आने वाले हैं, C1 C2, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, C1 कितना है बोलो, K1। अब A नहीं आएगा, वो 1/4 है ना, तो A/4,
एक के ए एप्सिलॉन नोट आता है, बट ए की जगह a/4 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, ये k1 कर दो प्लस में k2 इंटू में 3a/4 इंटू में एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, डी सेम है ना, ये a/4 में, ये 3a/4 में, टोटल एरिया हो गया a। ठीक है, ऐड कर दो। जब ऐड करने जाऊंगा तो क्या क्या कॉमन आ गया, a एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, तो कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा k1/4, यहाँ क्या बचा 3k2/4, और ये कितना हो गया 4 भी आ गया लपेटे में। ठीक है, तो कितना आया a एप्सिलॉन डिवाइड बाई 4d k1 प्लस 3k2, आंसर सी इक्विवेलेंट भी आ गया। समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट, चलो करते हैं एक क्वेश्चन और। एक चीज है वो है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मान लो एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें क्या करना है, जैसे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिए। अभी वाला क्वेश्चन याद है आपको, अभी वाला क्वेश्चन, जैसे ऊपर वाले में k था और नीचे वाले में कर दूं मैं 3k, ऐसे कर दूं, कोई समस्या है क्या? ना, कोई समस्या नहीं। आपको पूछा गया है ऊपर वाला एरिया कितना है a/4, नीचे वाला एरिया कितना है 3a/4, आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा। यानी आपको जो सी इक्विवेलेंट लिखना है उसके अंदर क्या रखना है, के इक्विवेलेंट इनटू में a एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी रख देना है। ये बात समझा कि ना, बस इसको कंपेयर कर लेना है आपका, और जो यहां पे मल्टीप्लाई होगा उसी को क्या रख देना है, के इक्विवेलेंट। जैसे इसका अभी निकालें, ये k1 k2 लिया था मैंने वैसे तो, बट अभी k और 3k ले लूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो देखो जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, c1 प्लस c2 आएगा, दोनों पैरेलल बनेंगे। c1 कितना बनेगा बोलो, k a/4 एप्सिलॉन नोट, ये बनेगा, 4 नीचे आ गया। अगला क्या आएगा 3k, क्योंकि ये 3k तो इसकी वजह से आया। अगला क्या आएगा 3a डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नोट, ये हो गया ना, डिवाइड बाई डी, ये कर दिया 3a/4 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। बस ये सिंपल सा काम था। तो ये कितना हो गया, क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका, के ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 4d। अगला क्या बन रहा है 9k a एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 4d, कितना बन गया 9 और 1 10 बन गया, 10k a एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 4d। तो जो अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हो ना, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, तो इसमें से a एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी तो बाहर फेंको, तो जो आपका k इक्विवेलेंट आया है वो कितना आ गया 10k/4, बस बात खत्म। कितना आ गया 10k/4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों में अलग अलग ऐसे भर रहे हो, आप एक साथ ही क्या भर दो 10k/4 भर दो। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, पूरे के अंदर 10k/4 भर दो। अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे ये हमने क्वेश्चन क्या था ना अभी सीरीज वाला, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक डी थिकनेस इसके अंदर की जो है डी, तो ये है, और ये कितने का है टी वाला है, कितने वाला ले लेता हूं मैं टी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। आपको बताना है इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो पहले इसका कैपेसिटी निकालो, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो, a एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, आना चाहिए था लेकिन डिस्टेंस डिवाइड हो चुकी है। एक तो d माइनस टी के अंदर क्या आ गया एयर, तो एयर का भाग कर दो, एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 1 का भाग कर दो, प्लस में टी के अंदर क्या भर दिया हमने, के भर दिया। अरे भरा कि नहीं भरा, भर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या निकालना है, कुल मिलाकर मुझे ये निकालना था a एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, ये इतना तो रखना ही रखना है, इतना तो रखना ही रखना है, और साथ में क्या आएगा के इक्विवेलेंट, उससे मुझे कंपेयर करना है। बस बढ़िया कर दो। ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा के के साथ, तो के ऊपर चला जाएगा, के ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी के माइनस के टी प्लस टी, यही बनाना, यही बन गया। अब अगर अपन क्या कर देते हैं, सीक्वेंट यार, सीक्वेंट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कितना बनेगा, के ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी के डी इंटू में, ये कितना बन गया, टी कॉमन ले लो, कितना बनेगा 1 माइनस के, यही बना, टी कॉमन ले लिया, इंटू में 1 माइनस के बन गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी मेरे पास में जो चीज़ चाहिए वो आई नहीं है, आ गई है वैसे, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। मुझे क्या चाहिए था, हाँ मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बट ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ, डी से डिवाइड कर दूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, करना तो पड़ेगा। तो देखो ये जो चीज़ है वो क्या है, क्या वो वही नहीं है क्या, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी, उसके अलावा जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, के इक्विवेलेंट है। तो मुझे तो सिर्फ के इक्विवेलेंट से मतलब है,
तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया, के डी, है ना, के इंटू में डी डिवाइड बाई के डी प्लस में टी इंटू में 1 माइनस के। तो आप ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, इतना कोई भारी काम है नहीं। ओके बेटा, हाँ ठीक है ना, बस करना कैसे है, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन सुनो, एक क्या है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं उसे, ठीक है ना, उस टाइप का है, बट क्या है, दोनों की दोनों कैसी प्लेट्स हैं, सिलेंड्रिकल नहीं है, सर्कुलर है तरीके से, जो प्लेट्स है ना वो स्क्वायर नहीं है, कैसी है, सर्कुलर प्लेट्स हैं। तो जैसे एक प्लेट यहां पर है और इसके सामने एक और प्लेट है, ऐसे इस तरीके से दो प्लेट है, ठीक है ना, ये कनेक्टेड है। अब हमने क्या किया, थोड़ा ठीक नहीं बना क्या, बस ठीक बन गया। अब हमने क्या किया, इसका जो हाफ डिस्टेंस है ना, हाफ रेडियस तक का, तो जो एक सिलेंडर बनेगा हाफ रेडियस का, क्या बनने वाला है, इसके हाफ रेडियस का, हाफ रेडियस में हमने क्या भर दिया, K इक्वल टू 2 वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है। इसके अंदर क्या भर दिया, K इक्वल टू 2 वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है। अब आपको बताना है कि इसका नेट कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, बस ये बताना और कुछ नहीं। आपको मानना क्या है, मानना है ये दिया हुआ नहीं है, ये मान लो D है और इसका टोटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना A है, तो जो इनिशियल कैपेसिटेंस आया जिसको मैं C नोट बोलूंगा वो कितना आएगा, A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई D आया, बहुत बढ़िया। A कुछ भी हो सकता है, वो पाई R स्क्वायर हो गया। तो अभी अगर इसका आप रेडियस R मानते हो तो ये रेडियस कितनी हो गई, R/2 हुई कि नहीं हुई, यस सर, ये रेडियस कितनी हो गई, R/2। इसने बोला है कि हाफ रेडियस तक, तो ये रेडियस हो गई R/2, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड हुआ किसका, बेसिकली ये देखो डिवाइड किसका हुआ है, क्या लेंथ का हुआ है, क्या हमने ऐसे भरे हैं, क्या नहीं भरे, हमने ऐसे भरा है। तो ये कौन सा हुआ है, एरिया का डिवाइड हुआ है, किसका डिवाइड हुआ है, एरिया का। तो पैरेलल में आने वाले दो कैपेसिटर है, तो किस में आने वाले, पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दो, तो C1 कितना आएगा बोलो, A एप्सिलॉन नोट। अब A नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा, K से मल्टीप्लाई होगा ना, अरे बोलो यार, एरिया नहीं आएगा। अरे ध्यान से देखो, इसमें होता क्या है, बेसिकली जो एरिया होता है वही तो कम हो जाता है। तो ये एरिया कितना है, अगर टोटल एरिया A है तो इसके अंदर एरिया कितना आया, तो टोटल एरिया A का मतलब क्या था, पाई R स्क्वायर है, और ये छोटे वाला जो एरिया है A डैश वो कितना आएगा, पाई R/2 का स्क्वायर, कुल मिलाकर पाई R स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो ये कितना हो गया, A/4। तो ये एरिया A/4 है और बचा हुआ एरिया कितना है, 3A/4 है। यानी A/4 में हमने K इक्वल टू 2 डाला हुआ है और 3A/4 में क्या डाला हुआ है, 1, K इक्वल टू 1 डाला हुआ है। तो ये कितना बनेगा, के C इक्वल टू याद रखेंगे Ka एप्सिलॉन नोट, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है, K की जगह कितना भर दो, 2 भर दो, और A की जगह कितना भर दो, 3 नहीं A/4 कितना भर दो, A/4 एप्सिलॉन नोट तो रहेगा ही, डिवाइड बाई डिस्टेंस कोई बदलाव नहीं है। अगले में C2 में डाइलेक्ट्रिक कितना है, 1 इंटू में A एप्सिलॉन नोट, A कितना हो गया, 3A/4 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई D में कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई बदलाव नहीं है तो ध्यान से देखो कितना हो गया, ये A/2 बनेगा, तो ये कितना बनेगा, A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 2D प्लस में ये कितना बनेगा, 3A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 4D, कितना बन गया, 2 और 4 5 बन गया क्या, ये बनेगा 5A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 4D। तो ये 5/4 टाइम्स हो गई इनिशियल की, कितना हो गई, 5/4 टाइम्स हो गई। बहुत बढ़िया, समझ आई चीज, हाँ। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। ये अगला जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब लगभग बच्चे गलत कर देते हैं, लगभग बच्चे, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है। तो मैं फिर से बता देता हूं, जब जब डिस्टेंस डिवाइड होगी किस में आएगा, सीरीज में आएगा। जब 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 एरिया डिवाइड होगा किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। मैं कुछ एक मिक्स कॉम्बिनेशन ले लेता हूं। अगर मैं ऐसा कर दूं, ये एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, इस पूरे ऊपर वाले में मैं डाल रहा हूं K वाला, कितने वाला, K वाला डाल रहा हूं, और इस नीचे वाले के अंदर, इसके अंदर डाल रहा हूं 2K और इसके अंदर डाल रहा हूं 4K, और ये मैंने ऐसे लगा रखा है। बताना है इनिशियली जो था वो D है और ये कितना है, A है, एरिया, बस वही है। आपको बताना है नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बस आपको C1 C2 C3 लिखना आना चाहिए। देखो अगर ये वाला देखो और ये वाला देखो, तो एरिया को डिवाइड कर दिया, इस वाली लाइन ने किसको कर दिया, एरिया को। तो ये इसके साथ में पैरेलल में, इसके साथ, इसके अंदर खुद में दो है, इसके अंदर खुद में दो है, वो किस में है, सीरीज में, वो किस में है, सीरीज में। तो कुल मिलाकर जो आपका डायग्राम बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो ये बनेगा, मान लेते हैं ये C1 वाला बनेगा यहाँ पर, और ये C2 बनेगा और ये C3 बनेगा।
और ये इस C2 और C3 के साथ में आएगा, पैरेलल में आने वाला है। अगर पैरेलल में आएगा तो सभी की वैल्यूज पुट कर दो, आपका काम तो हो गया। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, C1 की वैल्यू, D को कोई मतलब आएगा नहीं, A एरिया आधा हो गया, A/2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2D, A/2 वाला 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ क्या आ गया, बहुत बढ़िया। C2 वाला में कितना आएगा, एरिया तो हाफ हो ही चुका है, एरिया हाफ, इसमें तो डिस्टेंस भी हाफ हो गई, ये है ना, डिस्टेंस भी हाफ हो गई D/2, तो ये कितना आएगा बोलो, KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D/2, डिस्टेंस पे आधी, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 2KA एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है ना। और ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4KA/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D/2, ये 2 से 2 गया, वैसे ध्यान से देख लो, ये वाली चीज़ कितनी बन गई, KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2D, ये वाली चीज़ कितनी बन गई, 2KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, और ये भी कितनी, ये बन गई 4KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। इन दोनों को कर दो सीरीज, इन दोनों क्या कर दो सीरीज। तो ऐसे मत करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे मत करना। अपन मान लेते हैं कि KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D को क्या मान लो, C मान लो, क्या मान लो, C, KA एप्सिलॉन, तो क्योंकि वो तो हर में आ रहा है ना, तो ये बनेगा C/2, ये क्या बनेगा C/2, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2C, ये कितना बनेगा 2C, और ये बनेगा 4C। अब ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए, करना ज्यादा आसान पड़ेगा, क्यों, ये ऊपर वाला क्या है C/2 है, और ये नीचे वाला क्या बन गया 2C, और ये भी कितना बन गया 4C। अब बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। वैसे इसका निकाल लो, तो इन दोनों कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 8C डिवाइड बाई 6C, दोनों, अरे निकालो ना, 2C, जब दो सीरीज में हो तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो कितना आ जाएगा 8C डिवाइड बाई 6C, ये हो गया, ओ 8C स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, तो कितना बनेगा ये 4C/3, तो 4C/3 और ये C/2, तो ऐड कर दो दोनों को, 4C/3 प्लस में C/2 ऐड कर दो, तो एलसीएम आएगा 6, बोलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 8C प्लस में 3C कितना हो गया 11C/6। अगर 11C/6 आ रहा है तो इसको कर दो 11/6 इंटू में C की वैल्यू पुट कर दो, और C की वैल्यू कितनी है KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, वो कर लोगे आप, ठीक है ना। इस तरीके से किया जा सकता है ना, हाँ, लेकिन क्या इसके अंदर कैलकुलेशन मत करना, इसको क्या मान लेना C मान लेना, एक तो ये काम करना, और एक डायग्राम देखना आना चाहिए, ये दोनों किसमें पैरेलल में, लेकिन ये दोनों किसमें आपस में सीरीज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, बता रहा हूँ सच में बहुत ज्यादा सिंपल है, हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लग गया, बाकी बहुत सिंपल है, अगले के अंदर तुम्हारे हवा निकल जाएगी, सही बता रहा हूँ, सोचते सोचते, क्योंकि तुमको लगेगा कि इतना आसान, लेकिन इतना है नहीं। कैसे, अरे आसानी है, टेंशन मत लो, देखो देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, टिचुक किया, पहले हमने क्या किया है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, इसके अंदर मैंने डाला है K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना डाल दिया है K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसमें 2K डाल दिया है, ठीक है, इतने में ये डिस्टेंस जो है वो D/2 है, अगली भी कितनी है D/2 है, ये जो एरिया है वो कितना बन गया है A/2, ठीक है ना, यहाँ तक, नीचे वाला भी A/2 है, और इस वाले के अंदर हमने डाला है 4K, वही सेम प्रोसीजर रखूँगा मैं 4K। अब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर ये और ये आपस में क्या हो गए सीरीज में, कैसे कि यहाँ कुछ ना कुछ आने वाला है यहाँ पर, और आगे वाला जो है वो किसके साथ आएगा, सीरीज में आएगा ना, ऐसे निकल के कि सीरीज में कर दूं मैं। जैसे आप बोलो ये सर C1 मान लेता हूँ, ये C2 मान लेता हूँ, और ये C3 मान लेता हूँ, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर C1 और C2 तो किस में हो गया, पैरेलल में हो गया ना, कैसे, ये हो गया C1 और ये कैसे हुआ C2 हुआ, C1 और C2 ये किस में हो गए पैरेलल में, और इनके साथ मैं कर देता हूँ कौन C3, बस आपका काम हो गया। गलत हो गया मेरे, ऐसा है नहीं, अरे ऐसा दिख रहा है सर, आपने बताया ना डिस्टेंस को डिवाइड किया, हाँ डिवाइड तो किया, लेकिन यहाँ डिस्टेंस का इसको एरिया को भी डिवाइड कर दिया, दिक्कत यहाँ हो गई, दिक्कत यहाँ हो गई। एक्चुअली क्या दिक्कत कैसे हुई, दिक्कत हुई कैसे, क्योंकि अपन किस में मान रहे हैं, इन दोनों किस में मान रहे हैं, पैरेलल मान रहे हैं, किस में मान रहे हैं, पैरेलल मान रहे हैं ना, पैरेलल में है नहीं, कैसे कर जाएंगे पैरेलल में, ध्यान से देखो, पैरेलल में तब होते हैं ना जब दोनों के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, सेम। यहाँ देखो, यहाँ वाला ये दोनों की प्लेट क्या है, सेम, तो इन दोनों का जैसे C1 और C2 का इस वाली प्लेट का पोटेंशियल सेम है, अगर ये वाली प्लेट जो ये बन रही है इस प्लेट का भी पोटेंशियल सेम आ जाता तब तो क्या होते, पैरेलल में होते, वरना नहीं होते। पैरेलल में जब एरिया को डिवाइड किया था तो क्या करता, दोनों की प्लेट सेम थी, यहां ये प्लेट सेम नहीं है। सेम होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल सेम नहीं है, वैसे तो सेम ही है, के वाला है, ठीक है।
कैसे कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों, और यहां से यहां तक और होगा, क्यों होगा अलग अलग, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही अलग अलग है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही अलग अलग है। अगर अलग अलग है, जैसे मान लो वैक्यूम में ई था तो यहां ई नोट बाई 2k बनेगा, यहां ई नोट बाई 4k बनेगा। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग भी हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग है तो इतनी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, डिफरेंट आएगा ना। V इक्वल टू कितना होता है, E इंटू में डी होता है, सीधी सी बात है। अब अगर E अलग अलग है, डिस्टेंस तो d/2 दोनों का सेम है, अगर E ही अलग अलग हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, वाह, ये बात समझ आई, अरे आई ना। बस तो अगर ये बात समझ में आती है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ये है कि अब इनको आप पैरेलल में नहीं मानना है तो सर कैसे करेंगे। हाँ, इसको करने का जो तरीका है आप सोच सकते हो, पॉज करके आराम से 5 मिनट 10 मिनट सोचो। अगर जब सोच ले तब उसके बाद में आना यहाँ पर, क्योंकि सोचना आपका काम है। कैसे करूँ मैं, सिर्फ सोचना, कहीं पे सॉल्यूशन नहीं देखना, कुछ नहीं करना, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं नेक्स्ट पल में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट मोमेंट में। तो क्या करूँ, इसको क्या करूँ, 2 में डिवाइड कर दो, ऐसे इसको करो 2 में डिवाइड। ये कितना था, k था ना, ऊपर और नीचे। अब डिवाइड करते कि सर क्या हुआ, ऐसा हुआ कि आप इसको अलग देखो, किस नजरिए से देखो, इस ऊपर वाले एरिया को अलग देखो, नीचे वाले एरिया को अलग देखो, देख सकते हो ना। हाँ, अब एरिया के अंदर 2 डिवाइड कर दिए हमने डिस्टेंस वाले, तो सर ये आपस में सीरीज में और ये आपस में सीरीज में और ये दोनों मिलकर आपस में पैरेलल में, क्यों, क्योंकि यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। इसका मतलब सर ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पैरेलल में होगी नहीं हुई। हाँ सर, हुई है पैरेलल में। तो देखो यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं, तो मैं इसको बोल देता हूं C3, इसको बोलता हूं C4, ठीक है ना। k ही रहेगा लेकिन C3 C4। अब ध्यान से देखना, C1 अगला क्या आ जाएगा, C2, नीचे क्या आएगा नहीं C2 तो ये नहीं रहा बेटा, ये है C2, ये C3 है और ये C4 है, ठीक है। अब देखो, अब निकल जाएगा। बस अब सबकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे C1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, a की जगह कितना हो गया है, a/2, अरे a/2 है ना, KA एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी की जगह हो गया d/2। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया, जो भी आया, C2 इक्वल टू कितना आएगा बोलो, C2 इक्वल टू आ जाएगा ये वाली चीज, कितना आएगा 4K, फिर कितना है a/2 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई d/2। ये तो मैं लिखी क्यों रहा हूँ, हर बार कट ही रहा है, टटक 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 टटक, ये तो कट गए ना, सारे कट गए। तो कुल मिला के ये जो चीज़ आने वाली थी वो कितनी आ गई, 2KA एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। ये कितनी आ गई, 4KA एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। उसी तरीके से जो ये आने वाला है C3 कितना आएगा, KA/2 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई d/2। कुल मिला के कितना आ गया, KA एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। उसी तरीके से C4 भी आएगा, KA एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। अब मैंने क्या बोला था, KA एप्सिलॉन नोट को क्या मान लो, C, तो ये क्या बन गया C, ये भी क्या बन गया C, ये क्या बन गया 2C, ये क्या बन गया 4C। तो ध्यान से देखो, C1 की वैल्यू जो है वो आएगी 2C, C2 की वैल्यू आएगी 4C, ये है C और ये भी क्या है C। अब ये 2C और C आपस में सीरीज में है, तो सीरीज वाले कितने बनाएंगे बोलो, 2C²/3C, तो कितना हो गया 2C/3, और ये कितना बनेगा 4C/5, कितना बनेगा 4C/5। अरे कर लो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड ऐड करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C² आएगा, डिवाइड बाई 3C आएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो 1C बच गया और 2/3 बच गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4C² आएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा 5C, तो 4/5C आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 2C/3 प्लस में 4C/5। आपका एलसीएम लेना चाहो ले लो, कितना बनेगा 10C प्लस में 12C डिवाइड बाई 15, ये है ना, यस सर। तो कितना हो गया 22C/15 और 22/15 इंटू में C की वैल्यू पुट कर दो, वो कितनी है A एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। K कहाँ गए वो कह रहे हैं, अरे K को भी तो माना है साथ में, हाँ KA एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी 22/15। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया नहीं। हाँ, बस गलती बच्चे क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि यहाँ ऐसा दिखता है, अच्छा ये दोनों पैरेलल में इसके साथ में सीरीज में, ना ना ना, गलती हो वही गलती हो गई तुम्हारी, तो वही गलती हो चुकी है। हो सकता है कभी कभार तो किस तरह से बाकी गलती हो, ठीक है। तो ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। अगर अपन गलती ही नहीं कर सकते, अगर ऐसी गलती नहीं कर सकते तो अच्छे से सीखना पड़ेगा ना। हाँ, ये चेक करना पड़ता है कि क्या वैसा हो रहा है क्या जो अपन सोच रहे हैं, क्या सीरीज बनेगा, क्या पैरेलल बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है। वहाँ नहीं है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग अलग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा तो कैसे आ सकता है। बहुत सही से, बहुत अच्छे से समझ में आया आज का लेक्चर, और बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी होंगी, ठीक है बेटा। अब बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बची हुई हैं अभी भी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।